हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना तीसरा पॉडकास्ट कोशिका जीवन की इकाई का थर्ड पार्ट। पहले और दूसरे पॉडकास्ट में हम कोशिका और कोशिका के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कोशिका का समग्र अवलोकन के बारे में। पादप कोशिका, जिनके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। इतना तो आपको पता चल गया कि पादप कोशिका की जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक संघनन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक संघनन झिल्ली संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतल मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु में कोशिकाओं की क्रिया हेतु प्रमुख स्थल क्या होता है। जो हमारा प्रमुख स्थल होता है ना पादप जंतु में, वो होता है कोशिका द्रव्य। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है। हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, जैसे अंतःप्रविधीय जालिका, सूत्रकणिकाएं, सूक्ष्मकाय, गोल्जी श्रामेक्ष, लयनकाय व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिका कोशिकांग के कोशिका द्रव्य में अंतःस्थापित रहती है, जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रकार कोशिका अपने आप को जीवित अवस्था में बनाए रखती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलती, बल्कि दो और अंगों में मिलते हैं, हरित लवक व सूत्रकणिका व क्षुद्री अंतःप्रविधीय जालिका में भी मिलती